प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से बाइबल के वचनों को आसानी से समझाने का एक प्रयास करता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से काफ़ी लोग सुसमाचार को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही उन लोगों को भी प्रेरित करता हूँ जो लोग मेरे वचनों को सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ये चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर टच कर सकता है। मेरी इच्छा है भारत देश के अंदर लगभग 10 लाख मसीहों तक मैं सुसमाचार पहुंचा पाऊं और इसके अंदर आप मेरी मदद करें। परमेश्वर की दया से ये चैनल बड़ा है और परमेश्वर की दया से एक चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक भी पहुंचेगा। आज का संदेश हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जो विवादों से घिरा है। मसीह जीवन के अंदर, मसीहों के अंदर ये विवाद नहीं है, गैर मसीहों के अंदर ये विवाद का एक प्रश्न है। आज का संदेश मसीहों के लिए है कि मसीह अपने पथ पर बने रहें। किसी भी प्रकार से भ्रम में आकर, किसी भी प्रकार से गलत शिक्षाओं में पढ़कर अपने आप को सही मार्ग से हटा ना लें। कहीं ऐसा ना हो कि सही मार्ग पर चलते चलते विवादों में फंसकर आप अपने जीवन का अंत कर दें। आज का संदेश का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जिसको मसीह पूर्ण रूप से उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं, अपना खुदा उसे ग्रहण करके मानते हैं और पूर्ण रूप से ये जानते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है और यीशु ही के द्वारा हमारा पुनरुत्थान होगा। पर मसीहों में भी कई लोग आज भी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों को अलग अलग करके देखते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार गलत हो। बाइबल कहती है साफ साफ, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु है, तीनों एक ही हैं। और आज यीशु मसीह के विषय में आपको गंभीरता से सिखाना जरूरी है। कई गैर मसीह यीशु को एक प्रॉफिट, एक नबी के रूप में मानने को स्वीकार हैं, पर यीशु को परमेश्वर के रूप में देखना उन्हें भाता नहीं। आज इन बाइबल के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बाइबल किस तरह से देखती है और प्रभु यीशु मसीह की उत्पत्ति कहां से हुई, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। कई गैर मसीह ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व ही नहीं था। पर बाइबल इसके विषय में कुछ और कहती है। बाइबल शुरू से लेकर, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक, तब पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह का जिक्र बाइबल के अंदर है। नए नियम के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम के अंदर भी कई जगह लिखा है और ये बताया है कि यीशु ही प्रभु है। ये चीज हमें जाननी होगी। एक मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कराएं तो प्रभु यीशु मसीह को ही उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें, तब जाके हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलेगा। कई बार मसीह भी कंफ्यूज हो जाते हैं और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग कर देते हैं। आज भी कई मसीह ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ही ग्रहण कर रहे हैं, उसको परमेश्वर करके नहीं पुकार रहे, परमेश्वर करके ग्रहण नहीं कर रहे। ऐसे मसीह भी सचेत हो जाएं, क्योंकि बाइबल का वचन आज स्पष्टता से समझा रहा है, सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व इस पृथ्वी के बनने से पहले से मौजूद था। परमेश्वर हमें बेहद प्रेम करता है और परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की गंभीरता को हम जाने और प्रभु यीशु मसीह के महिमा को पहचान ले। आइए आज के वचन को देखते हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय
और उसकी तीसरी आयत। ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि किसने ये सारी प्रकृति को बनाया। प्रभु यीशु मसीह की उत्पत्ति अगर हम मत्ती देखते हैं तो मत्ती के अंदर हम देखते हैं इस संसार में कब आया, मनुष्य रूप लेकर। उस चीज को मत्ती के अंदर दर्शाया। ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। जो भविष्यवाणी जिब्राइल ने कही थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई और हम मनुष्य रूप में प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर देखते हैं। काफी हजार साल बाद परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाया, उसके काफी हजार साल बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए मनुष्य रूप में। पर प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व जब प्रकृति बन रही थी उसी समय प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। जीसस इज नॉट ए क्रिएशन, ही इज ए क्रिएटर। ये चीज हमें सीखनी है कि प्रभु यीशु मसीह क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटर है। प्रभु यीशु मसीह ने को बनाया नहीं गया, उसने सब कुछ बनाया। इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत। उसके अंदर क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिख रहा है यहाँ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। अब पूरे ब्रह्मांड को देख लें, आप पृथ्वी को देख लें और पूरी पृथ्वी के अंदर वनस्पति को देख लें, इस मनुष्य को देख लें, हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुई। क्योंकि पहली अध्याय का पहली आयत क्या बोलती है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जीसस इज गॉड। वर्ड, शब्द के द्वारा सब कुछ बना और शब्द क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में। ये चीज हमें सीखनी है कि यीशु मसीह जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया वही परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस धरती के ऊपर आया और हमसे प्यार करता था, इसीलिए हमारे साथ डेरा किया। अब उत्पत्ति चले। हम उत्पत्ति के अंदर लिखा है पहले अध्याय की पहली आयत। उसके अंदर क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। सृष्टि की शुरुआत कहने से हुई है और वचन कौन है? परमेश्वर है और परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये चीज हम सीखें तो प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। हर एक मसीह जान ले, भेद ना करे, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग ना करें। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तीनों एक हैं। ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अब दूसरी आयत निकाले हम यूहन्ना और उसका 10वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। उसके अंदर क्या लिखा है? मैं और पिता एक है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सबको बता रहा है और क्या बोल दिया? मैं और पिता एक है। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो बाइबल के अंदर लिखी हुई है और उस चीज को आप सीखें कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता और पिता ही प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर इस दुनिया में आए। अब आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कुलूसियों और उसका 2 और 9वीं अध्याय। इसके अंदर क्या लिखा है? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पौलुस लिख रहा है, बोला ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करती है, सदैव वास करती है। तो यानी कि ये फुल्ली गॉड। इस चीज को हम समझे। पौलुस समझाना चाह रहा है यीशु ही पूर्ण रूप से परमेश्वर है। पौलुस जिसके विषय में मैं आपको बताऊं, ये एक बिन्यामीनी था और परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण रूप से मानता था और फरीसी था। इसने पूर्ण रूप से सारी विद्या को, सारी व्यवस्था को कंठस्थ याद किया था और इसको मालूम था परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रभु कह के कहना पाप। और उसी पथ पे ये चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जितने भी लोग थे सभी को सताना, सभी को मारना इसका कर्तव्य बन गया था, क्योंकि परमेश्वर के प्रति इसका सम्मान बहुत ऊंचा था। और एक दिन ऐसा हुआ, पौलुस और पौलुस के जितने भी संगी साथी थे सब लोग दमिश्कस में गए, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार और उसके कार्य को रोकना ये लोग चाहते थे। जब ये लोग मार्ग में ही थे तब पौलुस को क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ी ज्योति इसके चारों तरफ चमकती हुई दिखाई दी।
और उस ज्योति में से आकाशवाणी हुई और उस आवाज के अंदर आया कि मुझे तो क्यों सताता है। पौलुस घुटने पर आ गया और कहता है, हे प्रभु, मैंने तुझे कब सताया? तब उस आकाशवाणी में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु, तू मुझे सताता है। तब पौलुस को समझ में आया कि जिस प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह गलत धारणा बांध के बैठा था कि वो परमेश्वर नहीं है, वही परमेश्वर है। इसीलिए यहां पर लिखता है, सारा ईश्वरत्व प्रभु यीशु मसीह के अंदर सदैव वास करता है। तो आज हमें मालूम हो रहा है हम मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है और प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू में से भागीदार होते हैं प्रति संडे, ताकि उस देह में से जब भागीदार हों तो हमारी देह पवित्र हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के तुल्य हो जाए और प्रभु यीशु मसीह की तरह हम मृत्यु को हराकर जयवंत हो जाएं और पुनरुत्थान पाएं स्वर्ग राज्य के लिए। क्योंकि ये शक्ति और सामर्थ आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ है, क्योंकि पिता ने पूर्ण रूप से सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। इब्रानी उसके अंदर लिखा है कि मुझे सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और उस चीज को हम समझें कि अब प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और उसके बिना हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की महानता को समझना बहुत जरूरी है। उसको एक मनुष्य लेके ना समझें, उसको परमेश्वर का पुत्र करके ना समझे, वो खुद परमेश्वर है, ये जाने। आगे जब हम देखते हैं और उसका एक और आयत निकालें आप, इब्रानियों 1:8, उसके अंदर साफ लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। आमीन। परमेश्वर अपने पुत्र की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या बोलता है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर खुद कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। इस चीज को हम समझें कि यीशु ही प्रभु है। एक और आयत देखें हम, और फिलिपियों और उसका 2 और 6 आयत, इसके अंदर क्या लिखा है? जिसे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। यहां पर लिखा है परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में नहीं लिखा। पौलुस साफ साफ लिख रहा है यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में मसीह की दीनता और महानता समझा रहा है। क्या लिख रहा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। आज हम प्रभु यीशु मसीह की उस महानता को समझें, उस दीनता को समझें, परमेश्वर के उस प्रेम को समझें कि मनुष्य रूप लेकर हमारे बीच में आ गए। अब ये सारी आयतें मैंने आपको नए नियम से बोली। पुराना नियम, अगर जनरेशन की बात करें, प्रभु यीशु मसीह के गुप्त सुसमाचार की बात करें, तो उत्पत्ति के अंदर ही बाइबल 100% हमें समझा देती है, सिखा देती है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में आएगा और हमारा उद्धारकर्ता कहलाएगा। उत्पत्ति और उसका 5वां अध्याय निकालें और उसके अंदर सारी जनरेशन है। उन जनरेशन के विषय में बताता हूं आपको और उनके नाम का अर्थ भी बताता हूं। 10 जनरेशन, आदम से लेके नूह तक 10 जनरेशन। 5वें अध्याय में लिखा है आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेल, येरेद, हनोक, मत्तुशेले और लेमेक। अब इन नाम का अर्थ बताता हूं मैं आपको। आदम के नाम का अर्थ होता है मनुष्य। शेत, नियुक्त किया गया। एनोश, नाशवान। केनान, शोक। महलेल, धन्य परमेश्वर। येरेद, नीचे उतर आया। हनोक, शिक्षा देगा। मत्तुशेले, उसकी मृत्यु लाएगी। लेमेक, निराश। नूह, विश्राम। अगर इन सब को जोड़कर मैं बताऊं आपको, तो उसके पीछे छुपा हुआ जो सुसमाचार है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसमें लिखा है मनुष्य को नाशवान, शोक दिया गया। धन्य परमेश्वर नीचे उतरेगा, शिक्षा देगा। उसकी मृत्यु निराश लोगों को विश्राम देगी। आमीन। उत्पत्ति के अंदर आदम से लेकर नूह तक 10 लोगों के नाम के द्वारा ही परमेश्वर ने जाहिर कर दिया था कि धन्य परमेश्वर नीचे उतरेगा और निराश लोगों को शांति देगा। ये मेरे परमेश्वर की दया।
मेरे परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था प्रभु यीशु मसीह के रूप में मैं नीचे आऊंगा और तुम लोगों को विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरे पास है वो विश्राम, मेरे पास है वो प्रतिफल जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब ये बात यहां पर खत्म नहीं होती है। नूह के बाद जल प्रलय आया और जल प्रलय के बाद सारी की सारी पृथ्वी नाश हो गई। अब बचा कौन? नूह और नूह की वंशावली। नूह और नूह के 3 पुत्र और उनकी 3 पत्नियां और नूह की पत्नी, 8 जने सिर्फ बचे थे। नूह की वंशावली और उनके नाम के विषय में देखते हैं, क्योंकि नूह से ही अब्राहम आया। उस चीज को देखें हम। नूह से पहलोटा, उसका शेम, उसके नाम का अर्थ है नाम, प्रतिष्ठा या महिमा। अप्रशद का अर्थ होता है सीमा। शेलह का अर्थ है भेजा गया। एबेर का अर्थ है पार जाने वाला। पलेग का अर्थ है विभाजन। रू का अर्थ है मित्र, चरवाहा या संगी। और सरुक का अर्थ है शाखा या टहनी। नाहोर का अर्थ है सांस लेना या फुकारना। तेरह का अर्थ है देर या विलंब। पर अब्राम का अर्थ है प्रतिष्ठित पिता। अब इसको अगर हम जोड़ें तो उसका अर्थ बनता है नाम, यानी परमेश्वर ने एक शाखा भेजी जो पार गया और विभाजन लाया। एक मित्र अर्थात चरवाहा था जो एक शाखा से आया, यद्यपि विलंब हुआ पर एक प्रतिष्ठित पिता प्रकट हुआ। आमीन। यहां पर भी साफ कह दिया वो परमेश्वर ही प्रकट हुआ यीशु मसीह के रूप, प्रतिष्ठित पिता प्रकट। ये वंशावली हमें सिखाना चाह रही है कि जो परमेश्वर के आने वाली भविष्यवाणियां हैं, वो भविष्यवाणियां पहले ही परमेश्वर ने अपनी वंशावली के अंदर जो नाम थे उसके द्वारा ही हमें समझा दिया। दोबारा मैं बताता हूं उस नामों का अर्थ। नाम यानी परमेश्वर ने एक शाखा भेजी। वो शाखा कौन सी थी? अब्राहम एक ऐसी शाखा थी जिसको परमेश्वर ने चुना, अन्य जातियों से अलग कर दिया। लिखा यहां पर जो पार गया और विभाजन लाया। और एक मित्र यानी कि चरवाहा था, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा चरवाहा था जो एक शाखा से आया, विभाजन कर दिया पहले संसार से, अन्य जाति को अलग कर दिया और परमेश्वर की निज प्रजा अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने चुनी। और प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा के रूप में आया। किसमें से आया? उसी शाखा में से आया। विभाजन के बाद उस शाखा में से आया। वो शाखा कौन सी थी? दाऊद की शाखा, जिसको परमेश्वर ने चुना था। उस शाखा में से प्रभु यीशु मसीह आया। और आगे जब हम पढ़ते हैं उसके क्या हुआ? यद्यपि विलंब तो हुआ, और सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह के आने में काफी 1000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह आया, जबकि भविष्यवाणी उत्पत्ति के 5वें अध्याय में ही कर दी थी। उन नामों के अंदर ही बता दिया था कि परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर आएगा, हर एक निराशा जनक व्यक्ति को विश्राम दे। मतलब यद्यपि विलंब हुआ, एक प्रतिष्ठित पिता प्रकट हुआ। पर वो परमेश्वर जो प्रतिष्ठित है, महिमा के योग्य है, जिसको देखने के लिए मूसा ऊपर चढ़ा, 40 दिन 40 रात परमेश्वर का दर्शन करने पाया, उसकी आकाशवाणी के अनुसार वो लिखता गया। और वो परमेश्वर इतना पवित्र था कि उस पूरे पहाड़ की बाड़ाबंदी कर ली थी कि ना कोई जानवर चढ़े ना कोई इंसान चढ़े, सिर्फ पवित्र मूसा चढ़ पाया और परमेश्वर के पीठ को देख पाया। वो परमेश्वर जो सिर्फ मूसा से मिलने उस पहाड़ पे उतरा था, वो परमेश्वर पूरे संसार से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आ गया। अपना स्वर्ग छोड़ दिया, अपनी प्रभुता छोड़ दी, एक नाशवान शरीर के अंदर इस संसार में आ गया और उस मृत्यु को हरा कर सदा के लिए दोबारा प्रतिष्ठित परमेश्वर ठहरा। ये चीज हम सीखें और समझें कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, हर एक मनुष्य के लिए एक उपाय करके दिखाया कि हम भी स्वर्ग राज्य के वारिस सदा के लिए हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चाल के अनुसार चलें, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर की हर एक आज्ञा का स्मरण करते हुए, उसकी इच्छाओं का पालन करते हुए परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से जब हम चलते हैं, आप जान लेना आप भी मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान पाएंगे और स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएंगे, क्योंकि वह देह और लहू हमने ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह की महानता को हम सीख पाए हैं और पूर्ण विश्वास के साथ यीशु को ही परमेश्वर कहते हैं। आज के संदेश का यही शीर्षक है। वो गुप्त बातें, वो भेद जो उत्पत्ति में छुपे थे,
उनको पूर्ण रूप से प्रभु ने आज हम सबके सामने जाहिर कर दिया और बता दिया कि मैंने संदेश पहले ही दे दिया था, सुसमाचार पहले ही समझा दिया था। प्रभु यीशु मसीह के आगमन एक नियत समय पे था, इस कारण से तुम्हें विलंब करना पड़ा। आज के वचन से प्रभु हमें सिखाता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस चीज को हम जानें और सीखें। अंत में एक और आयत खोलते हैं, उसके अंदर लिखा है यूहन्ना 20 और उसका 28। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा के विषय में हम जानते हैं, थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में संदेह किया। थोमा ने बोला था, मैं आयत पढ़ता हूं आपको, 25वीं उसके अंदर लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह के जब स्पष्ट रूप से इसने देखा, खुद कह पड़ा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज हमें जानना है और मानना है यीशु ही परमेश्वर है। जब हम इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं और मेरे प्रभु से मांगते हैं, वचन कहता है साफ साफ यूहन्ना के अंदर, जो कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ मांगो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, और वो चीज प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। यूहन्ना के अंदर लिखा है, यूहन्ना 14 और उसका 13-14 में पढ़ता हूं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह से हम उसके नाम से मांगते, यही कारण है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और मेरा प्रभु यीशु मसीह वो कार्य को हमारे जीवन में करता है। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें, और इन वेदों को सिखाने के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। और अंत में एक छोटी सी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जब मैंने इन नामों के विषय में खोजा, तलाश की, और प्रभु ने ये जब नाम मेरे को समझाया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे प्रभु, क्या तू उसी समय उन्हीं लोगों के नामों के द्वारा बात करता था? क्या आज हमारे वंशावली के नामों के विषय में तू मुझसे कुछ नहीं कहेगा? तब प्रभु ने मेरे को उन नामों का अर्थ बताया जो नाम हमारी वंशावली में है। मेरे परदादा का नाम था बेंजामिन, मेरे दादा का नाम था जॉर्ज, मेरे पापा का नाम था स्टीवनसन, मेरा नाम है जॉनी, और मेरे बाद मेरे बड़े बेटे का नाम है जस्टिन। इन नामों के अर्थ को जब मैंने देखा और जाना, तो उसमें भी परमेश्वर की दया और करुणा और महानता दिखती है। बेंजामिन, इसका अर्थ होता है दाहिने हाथ का चुना हुआ। पर परदादा के ऊपर विशेष दया हुई प्रभु की, और परमेश्वर ने उसको चुन लिया, अपने भाग में कर लिया। मेरे दादा का नाम जॉर्ज, जिसका अर्थ यदि मैं बताऊं आपको, तो होता है एक धरती पे कार्य करने वाला। और मेरे दादा धरती पे कार्य करे, मेरे दादा सेवकाई में नहीं थे, वो एक रेलवे में ड्राइवर थे। अपने जीवन को विश्वास योग्यता से जिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सच्चाई से जाना, पर प्रभु की सेवा उन्होंने नहीं करी। मेरे पिता का नाम स्टीवनसन, उसका अर्थ होता है क्राउन, यानी कि ताज। आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पिता को एक ताज पहनाया। प्रभु यीशु मसीह ने 50 साल उनको सेवकाई में रखा। प्रभु यीशु मसीह की दया से मेरे पिता 50 साल कार्य कर पाए, और मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पिता को वो ताज दिया है। उसके बाद मेरा नाम जॉनी, जिसका अर्थ है परमेश्वर की दया हुई। और सच बात है, मैं पाप में डूबा हुआ था, मैं परमेश्वर से दूर था, अपने जीवन को सांसारिकता से जी रहा था, पर मेरे पिता की प्रार्थनाओं के द्वारा मुझ पर मेरे परमेश्वर की दया हुई। और जब मुझ पर दया हुई, तो मेरे द्वारा अब धार्मिकता का कार्य परमेश्वर करा रहा है। और मेरे बड़े पुत्र का नाम है जस्टिन, जिसका मतलब होता है धार्मिकता। जस्ट, राइचियस नाम है उसका मतलब होता है धार्मिकता। मेरे प्रभु ने आज बताया मुझे कि हमारे परिवार के हर एक नाम के पीछे उसकी एक योजना थी, और उस योजना के तहत उसने कार्य किया। आज भी प्रभु उसी आधार पर कार्य करता आ रहा है, जिस तरह उसने
दुनिया की उत्पत्ति में कार्य किए थे। हम नाम सोचते हैं अपनी इच्छा से, पर वो हमारी इच्छा से नाम नहीं है, परमेश्वर की योजना से वो नाम हम रखते हैं, क्योंकि हम सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारी उत्पत्ति से पहले, हमारे जन्म से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। इस कारण से हमारे नाम वो पहले ही लिख चुका है, और हम ना चाहकर भी वही नाम रखते हैं जो परमेश्वर ने चुना है। हमारी इच्छा हो या ना हो, हम वही नाम रखेंगे जो परमेश्वर ने हमारा ठहरा रखा है। इससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने मेरे परदादा को चुना, और उसके बाद वो पूरी लाइन परमेश्वर की दया और करुणा से चल रही। और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक ये जो जनरेशन है ये बनी रहे। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। छुपे हुए रहस्यों को आपने बहुत ही आसानी से समझाया हमें। आपके नाम की महिमा हो मेरे प्रभु। पर मेरे प्रभु, जितने भी लोग सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक आपके नाम का आदर सम्मान करें मेरे प्रभु। यीशु ही प्रभु है, इस चीज को जाने पहचाने, और यीशु मसीह से ही प्रार्थना करना वो सीखे मिलते ही। हर एक मसीह भाई, हर एक मसीह बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हम सब के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। आपने पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को दान दिया मेरे प्रभु। आपने पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया मेरे प्रभु, और आप चाहते हैं हम आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते जाएं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इन वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो मेरे प्रभु। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचनों को सीखें, जानें, और आपकी गुप्त रहस्यों को, जो छिपी हुई भविष्यवाणियां हैं, उन चीज को सीखें, समझें, और आपके ऊपर पूर्ण विश्वास लाकर अपने जीवन को आपके सम्मुख रखें मेरे प्रभु, और उद्धार पाकर स्वर्ग राज्य के वारिस हों मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच। मेरे नेक्स्ट मैसेज का इंतजार करना। वो मैसेज याकूब के 12 बच्चे और उनके नामों के अर्थ के विषय में है। थैंक यू सो मच।